आप एक को दबा देंगे और एक को बहुत ज़्यादा ताकत दे देंगे तो हम आंगी तो नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से आप किसी को उसकी ड्रेसिंग से जज नहीं कर सकते। ड्रेसिंग सबका पर्सनल है। आप गाउन में पहन जाएं या कमीज शलवार में जाएं या टी शर्ट्स में जाएं, ये सारा डिपेंड करता है आपका ये पर्सनल। आप इसके ऊपर किसी के भी हकूक़ या किसी की भी लाइफ या किसी भी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते। और बाकी सब यही समझते हैं कि औरतों को आज़ादी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आज़ाद हो जाएंगी तो वो बहुत लिबरल हो जाएंगी। हम लोग आज़ाद हैं तो हम यूनिवर्सिटी पढ़ने आ रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू न्यूज़ नेटवर्क से मैं हूँ लारेब इश्तियाक। 8 मार्च को हर साल दुनिया भर में औरत मार्च मनाया जाता है कि उस दिन औरतों के हकूक़ के बारे में स्पेशली बात की जाती है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से पाकिस्तान में भी ये इवेंट मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ़ तंजीमें मुख्तलिफ़ तरीके से अपने औरतों के हकूक़ के हवाले से बात करती हैं। इसी वाले से आज हम अपनी ख़वातीन की राय जानेंगे। चलिए जानते हैं उनकी इस बारे में राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ख़वातीन की आज़ादी और तरक्की के हवाले से आपकी क्या राय है? अगर हम बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो आई थिंक पाकिस्तान में जितनी आज़ादी औरतों को मिली है किसी और कंट्री में नहीं मिली होगी। अगर आप एग्जांपल ले लें, अगर आप अपनी लिमिट्स में रह के कुछ भी अचीव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके सामने एग्जांपल अभी पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है बिस्मा मारूफ, उन्होंने भी वो किया। उसके अलावा जौहर निगार के बारे में भी आपको पता है। तो आई थिंक पाकिस्तान में ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है, फ़ीमेल्स को, और उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ऑफ द व्यू कि पाकिस्तान में औरतों को सारे राइट्स दिए जाते हैं। जिस तरह कि अब आप कह सकती हैं कि मैं अब एबटाबाद से सिर्फ आई एम हियर फॉर स्टडी ऑफ द पर्पस, मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए यहाँ पर आई हूँ बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मुझे ये राइट दिया है। इट्स डिफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। हर बंदे का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन टू मी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई कैन से दैट कि पाकिस्तान में औरतों को राइट्स दिए जाते हैं, बट स्टिल देयर आर सम पीपल जिनको उनके बेसिक राइट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंध में बात करें, देयर आर वुमेन्स जिनको अपने इवन के बेसिक एजुकेशन भी उनको नहीं दी गई। अभी कुछ दिनों पहले जिस तरह अभी 5 मंथ्स की बेटी को मारा गया हस्बैंड ने, सॉरी उसके फादर ने। तो अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है, बट मेरा ये है कि दिए जाते हैं, ऑब्वियसली दिए जाते हैं। आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल बिकॉज अब मैं यहाँ इस्लामाबाद कैपिटल में आई हूँ, तो इट मीन्स कि मुझे राइट दिए गए हैं। मेरी ये राय है कि पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं ऐसे जहाँ पे उनको उनके हकूक़ दिए जाते हैं और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। जी मुझे तो दिए जा रहे हैं, तभी तो मैं यहाँ पे पढ़ने आती हूँ यूनिवर्सिटी में। देखिए, ये तो चीज़ जो है ना जगह जगह से वेरी करती है। कभी कई जगहों पे मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते। यहाँ जैसे हम सिटी एरियाज़ में रहते हैं, हमें अपने राइट्स का पता है ना, तो हमें मिलते हैं क्योंकि हम लेते हैं, हम उसके लिए बोलते हैं। लेकिन जो गांव के एरियाज़ में रूरल वहाँ पे रहते हैं तो उनको नहीं मिलते क्योंकि उनको अपने राइट्स का पता भी नहीं है, वो बोल भी नहीं सकती, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, तो इसलिए उनको मिलते भी नहीं हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह कहते हैं कि लोग आज़ाद नहीं हैं, औरतें आज़ाद नहीं हैं, हम लोग आज़ाद हैं तो हम यूनिवर्सिटी पढ़ने आ रहे हैं ना। और बाकी सब यही समझते हैं कि औरतों को आज़ादी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आज़ाद हो जाएंगी तो वो बहुत लिबरल हो जाएंगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ ही औरत माशरा चलाएगी, यही सब चीज़ें हैं। और रूरल एरियाज़ में एक जगह टू जगह भी डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे हकूक़ दे रहे हैं, कौन सी जगह पे नहीं दे रहे। शहरों में तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, रूरल एरियाज़ में हमें कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें हर तरह की आज़ादी दी जा रही है। लाइक अगर मैं पर्दे में भी हूँ, अपने गाउन में हूँ, तो मुझे वो सब कुछ करने का मिल रहा है जो एक आम लड़की पैंट शर्ट में भी कर सकती है। लाइक अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ तो वो लड़कियाँ जो जीन्स पहनती हैं, हमारा जीपीए कोई उनसे कम नहीं आता, बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि हम जो टॉपर्स हैं क्लास की वो सारी गाउन में ही होती हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लड़कियों को पूरी आज़ादी दी गई है, वो जो मर्ज़ी चाहें कुछ कर सकती हैं। लेकिन वो लड़कियां कहती हैं कि हमें, फिर भी कहती हैं हमें आज़ादी चाहिए, हम जो पहने हमारी मर्ज़ी है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। उस हवाले से क्या कहें? मुझे नहीं लगता कि उनको मतलब किसी तरह की आज़ादी नहीं दी गई। लेकिन हाँ, अगर उनको अपना जिस्म दिखाने का बहुत शौक़ है तो फिर वो जा सकती हैं अमेरिका में, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और इस्लाम भी हमारे लिए कुछ लिमिट सेट करता है। तो आई गेस अकॉर्डिंग टू दैट हमें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। लेकिन वो ये कहती हैं कि शर्म तो आपके अंदर होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं, दिल में होनी चाहिए। अगर ऐसी बात है ना, तो हमें जो है ना, जो हमसे ज़्यादा पाक औरतें थीं जैसे हज़रत फ़ातिमा हैं और वो सारी औरतें थीं, तो उनसे ज़्यादा हया किसी के अंदर भी नहीं है। तो फिर उनको क्यों पर्दे का हुक्म दिया गया? पर्दा जो है ना, वो कहते हैं ना कि पर्दे वाली इस्लाम की शहज़ादियाँ होती हैं।
मिल रही है मुझे लगता है, क्योंकि अभी जैसे कि एजुकेशन वगैरह के हिसाब से देख लें, काफ़ी ज़्यादा वुमेंस की एजुकेशन है, वर्क करती हैं सब जगह, तो आई गेस कि मिल रही है तरक्की तो वुमेंस को। मेरे ख्याल से उनको तभी हकूक़ मिल सकते हैं जब हमारा इंस्टीट्यूशंस जो हैं या हमारा लॉ है उसको इस्लामी तालीमात के हिसाब से चलाया जाएगा। और जब जहाँ पे इस्लामी तालीमात पर अमल किया जा रहा है, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या जॉब्स वगैरह में, वहाँ पे उनको हकूक़ मिलते हैं, चाहे वो घरेलू औरतें हों या फिर जॉब वाली हों। आपको हकूक़ मिल रहे हैं या नहीं? ये आपने पहना हुआ गाउन माशाल्लाह से दुपट्टा किया हुआ है, तो आप दूसरी लड़कियों से जो गाउन या दुपट्टा कुछ नहीं करती, उनसे आप अपने आप को कमतर समझती हैं, या फिर आपको उनसे है कि चलो उनको हकूक़ मिल रहे हैं या हमें नहीं मिल रहे? उस हवाले से मेरे ख्याल से आप किसी को उसकी ड्रेसिंग से जज नहीं कर सकते हैं। ड्रेसिंग सबका पर्सनल है। आप गाउन में पे जाएँ या कमीज़ शलवार में जाएँ या टी शर्ट्स में जाएँ, ये सारा डिपेंड करता है आपका ये पर्सनल। आप इसके ऊपर किसी के भी हकूक़ या किसी की भी लाइफ या किसी की भी पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकते। आज़ादी के हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली हर कोई आज़ाद ही है, सब आज़ाद ही घूम रहे हैं, लेकिन अगर मजहबी आज़ादी की बात करें तो उसको हम किसी और वे में लेके जा रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं वो ज़्यादा फॉलो किए जा रहे हैं। तो अगर हम अबाया पहनते हैं और या फिर अपने आप को कवर करके आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आज़ाद नहीं हैं। तो इस्लाम जो है वो हम अगर अपनी यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो ऑब्वियसली फिर हम ज़्यादा तरक्की करेंगे, ना कि हम एक जो है वेस्टर्नाइज और जो स्पेशली जो औरत मार्च है उसमें हमें आज़ाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं भी एक औरत हूँ और मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, यहाँ इस्लामाबाद में हॉस्टलाइज हूँ, यहाँ पे पढ़ रही हूँ, मुझे तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे आज़ाद घूम रही हूँ। अच्छा, जो आपने ये माशाल्लाह अबाया पहना हुआ है, आपने हिजाब किया हुआ है, आप मुझे ये बताएं कि ये कभी आपकी तरक्की के बीच में आया है या नहीं? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि तरक्की मेरे ख्याल से आपका जो माइंडसेट होता है उससे आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने अबाया क्यों अब पहना है या नहीं पहना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप अबाया नहीं पहनते तो उससे ऑब्वियसली आपकी तरक्की में ज़रूर आ सकता है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो टोटली वेस्टर्नाइज हो चुका है। तो इस चीज़ को अगर हम अपने मज़हब को लेकर चलेंगे, अपने दीन को लेकर चलेंगे तो हम ज़्यादातर। तो अगर आप एक को दबा देंगे और एक को बहुत ज़्यादा ताकत दे देंगे तो हम आंगी तो नहीं रहेगी। तो जो माशरे के अंदर फिर आपको ऊंच नीच नज़र आती है, जिस तरह आपको पैसे के अतबार से मल व्यवहार में नज़र आती है, कैपिटलिज्म में नज़र आती है, उस तरह पिद्दरशाही यानी पेट्रियार्की में आपको जब आप बराबरी की बुनियाद पे चीज़ें नहीं करते, दुनिया मर्दों की बनाई हुई ईगोज़ और सोच और जहरीली मर्दानगी इस तरह की चीज़ों के ऊपर बनी हुई है, तो वो फिर दुनिया बराबर तो नहीं हो सकती। तो जी, ये था आज का शो। लड़कियों का कहना था कि हमें पाकिस्तान में हकूक़ मिल रहे हैं, किसी किस्म की भी हमारे पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन कुछ एरियाज़ में लड़कियों को हकूक़ नहीं मिल रहे, लेकिन मेजॉरिटी ने ये कहा कि हमें हकूक़ मिल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। आप अपनी राय का इजहार दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।